पाकिस्तानी कैसन $300 मिलियन के बारे में बतिया हूँ। अब $5 अरब $2 अरब खातिर के एमएम के चौखट पर नाक रगड़लन। अब हम लोग का शान इंडिया का ना कि हम लोग भीख नहीं लेते, ना भीख का जरूरत पड़ला। इन्वेस्ट करत देखला हम लोग हम ही भर दे। अब पाकिस्तान वहाँ का IMF जो है सब अर्थव्यवस्था को जोड़ला कि लैंड के कितना दाम बढ़े, सब कुछ के दाम बढ़े। भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, आगे देखा। इंडिया में आप देखें, इंडिया में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ भी होता है। भाई वो मोदी ने कहा ना, छोड़ो ये अपनी मौत आप मरेगा, मेरे किससे मुकाबला करें। IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। इच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना बोला था कि मैंने ये क्या ब्लंडर बना दिया, और आज के टाइम पर पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान किसी ब्लंडर से कम नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जा जाकर भीख मांग रहे हैं 1-2 बिलियन की, जो कि उन्हें मिलती भी नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया है और इंडिया का प्रधानमंत्री है जो कि $300 बिलियन को ठुकरा देता है, क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छे वे में नहीं आ रहे थे। अगर इंडिया ये पैसा लेता तो इंडिया के ऊपर एक टैग लग जाता कि इंडिया पूरी दुनिया में जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में इंडिया उतना जो है उत्सर्जन नहीं करता जितनी इस देश की आबादी है, जितना बड़ा ये देश है। जबकि डेवलप देश इससे काफ़ी ज़्यादा ये सब करते हैं। और अगर ये एड इंडिया लेता तो एक ठप्पा लग जाता कि भाई तुमने एड तो ली है तो तुम ये सब करते भी हो तो कंट्रोल करो। तो इंडिया का भाई कहना है कि अगर तुम्हें पैसा देना ही है तो इन्वेस्टमेंट करो, हम इतने सोलर प्लांट लगा रहे हैं उनमें लगाओ, तो इस तरीके से दो ताकि अच्छा भी लगे। इस तरीके की भीख खैरात इंडिया नहीं लेता, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को इतना बड़ा सदमा लगा है कि एक तरफ तो बेचारे पाकिस्तानियों को कोई 1 बिलियन की भीख भी नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया को सामने से ऑफर किया जा रहा है। तो चलिए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं उनके रिएक्शन क्या है इस न्यूज़ को लेकर। के मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं। एक दफा इसे सोचा जाए $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद हैं भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं।
पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका वैसे हमें बताया जाता तो भाईजान मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। और देखें, हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर, इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब VIP जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है वंदे भारत के नाम पे। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन कि हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। और मैं चोई साहब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की अवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी? 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए अपने मुल्क के। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से छदरे नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग का मैनू लग रहा अपनी वाम नहीं लड़ी जा रही, अपनी वाम से जंग लड़ी जा रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में 2 पिलर हैं। ठीक है। एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है। ठीक है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है। अवामी पिलर और ताकतवर पिलर में इस वक्त लड़ाई है। ठीक है। जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। इन दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% वाम पॉपुलैरिटी के साथ वो है। ठीक है। और जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल सेक्टर है, ठीक है, उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अवाम, आपको नहीं आबिद भाई लगता कि इस टाइम डरी हुई है, डर का माहौल है? इवन कोई बात करना बेहतर नहीं समझता, कोई मतलब कोई भी इस टाइम अपनी ओपिनियन देना जो डरते हैं। देखिए अवाम में डर है और बहुत ज्यादा डर है। अभी भाई ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है, पब्लिक की है ना। हमारे पैसे से उन्हें सैलरी मिलती हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में? चोई साहब, कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू, लोग हमें समझते क्या है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए तो क्या हरकतें करता है? कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है। तो वो लोग भी हम लोगों से आगे चुके हुए हैं। हमारी अपनी हरकतें ही सही नहीं, हमारे किरदार। अपना कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, ये सुन के हैरत होगी। पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं। और वहाँ के लोग फिर क्या सोचेंगे? एक्चुअली अक्सर में ना, अब जो थर्ड वार, ये मैशत का मामला है, इकोनॉमी। हाँ, हमारे पास आपको पता मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं है। अब इंडिया, आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया है। उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी, ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आज़म को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख ले, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन वो आपस में ट्रेड। और चाइना ने रिसेंटली जो कर्जे की जारी की है, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं। और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर? पहले नंबर पे। हम चाइना दोस्त कहते हैं, देखे हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह रहे,
दुश्मनी लेकिन करो। दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सके भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, ठीक है। वो सका भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा। हमें समझ अपने मामला ठीक करने चाहिए, ठीक है। और जिसको वाम लाए वो आए, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। अच्छा आबिद भाई, ये जो इन्होंने बात की है, ये आपको पता था पहले कि चाइना ने ना एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, पैसे देने हैं, मकरूज हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान आया देखिए, है, मैंने या फिर पिछली दोस्ती की वीडियो वजह में से सबसे ऊपर रखा मैं होगा। बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया की जो पावरें हैं ना, वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहे हैं। बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया है। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले, और बहुत से ऐसे मुल्क बांग्लादेश की भी हैं सूरत जहाँ हाल, पे चाइना ने मालदीव। कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें। बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। ठीक तो है। मकसद ये कि चाइना के जंगल से जो निकल आएगा ना बाहर, हमें लॉलीपॉप दे दिया सी पैक का, और भाई वो सी पैक हमारा है ही नहीं। कितने % है वो सी पैक हमारा, वो भी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। हमें- चाइना के ठीक है। चाइना के जो उधर फौजी हैं, या चाइना के जो इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स हैं, वो उधर मार दिए जाते हैं। चाइना भी महफूज फील नहीं करता पाकिस्तान में इस टाइम। और चाइना ने पाकिस्तान से ये बात की कि हम अपनी फोर्सेज जो है ना, अपने इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ। वो आएंगे, वो आके हमारे इंजीनियर की सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है जी, हमें जो है बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक हम है। अपनी फोर्सेज यूज करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कहाँ गई वो फोर्सेज? चाइना के इंजीनियर मारे जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या है, वैल्यू क्या होती है उस चीज ठीक से? है। टॉप 10 की जो रैंकिंग होती है, 10-20 की रैंकिंग, ठीक है। उसमें हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 10 पे या नंबर 20 टॉप पे 10 में आता है। हिंदुस्तान का स्नैपर शूटर, उसका नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा लकी है। बीस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़े पॉडकास्ट देखे हैं, और बड़ा उन्होंने तो ऑपरेशन जाके बांग्लादेश में भी, मैं उनके ही बकौल वो जी, बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, इवन कश्मीर वाले एरिया में ऑपरेशन किया। मतलब दुनिया मानती है, जिसे इंटरनेशनली सेटिस्फाई है कि भाई ये टॉप 10 शूटर टॉप में आता 10 है। शूटर में हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। ठीक है। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ के अपने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। देखें, हमारा मुल्क कहते हैं गरीब मुल्क है, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी नहीं है। हमारा मुल्क एक दिन के लिए बंद हो तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है कर्जों में। IMF के कर्जे नहीं दे सकता पाकिस्तान। ओए, आप अपने मतलब के लिए पूरे मुल्क में कंटेनर लगवा देते हो यार, पूरा मुल्क बंद करवा देते हो। तो ये दुनिया तो शर्म देख वाली रही है बात- ना। दुनिया देख रही है भाईजान। मैंने बहुत बड़ी बात की है, शायद आप समझे नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, VIP किस्म की ट्रेन, ये जनवरी में स्टार्ट और कर रहा ये है। खबर और पूरी हम दुनिया में अपने जाएगी। पूरी दुनिया में खबर जाएगी। और पाकिस्तान- और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए? और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कर्फ्यू। कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है पाकिस्तान का, बिल्कुल कर्फ्यू है। तो उधर की नस्ल क्या सोचेगी, ये सोचो। ये चीज है। और दूसरे नंबर पे लकी बीस्ट का जो नाम लिया, हम भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ पॉडकास्ट करें, और बहुत से सवालात हैं जो हम उनसे पूछें कि क्या मतलब ये है कि ट्रेनिंग किस तरीके से, या जो भी एक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉडकास्ट रहेगा। आबिद भाई, अभी कल परसों की खबर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने जाके 15 कैरिबियन जो स्टेट्स हैं वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि हम हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब वो इंडिया से कई मील दूर जाके वहां पे कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते तो क्या वो हमारी हेल्प हेल्थ में, एजुकेशन में, मतलब ये डेवलपमेंट में ना करते? देखिए, वो लोग ना कई बार डस खा खा के ना तंग आ चुके हुए हैं। सही बात ये है। देखिए, उन्होंने ये सारा कुछ बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश की थी, उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, इवन के उनकी बिजली में, हर चीज में हेल्प करने की कोशिश की। और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को क्या दिया वो सबको पता है। पिछले 2 महीने की खबरें निकाल लें, उधर हिंदुओं को मारा भी गया, उनके मंदिर भी तोड़े गए, हाँ, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, बड़ा जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ। कई हिंदू मार दिए गए उधर, इवन के टीचर थे हिंदू, उन्हें मार दिया गया। इवन के मैं वो हिंदुस्तान तो तंग आ गया, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। पाकिस्तान के आप आए सिंध वाली साइड पे, पाकिस्तानी सिंध में जिस तरह हिंदू अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, उस चीज पे भी नजर करें अपनी आप कि हिंदुओं की जिंदगी इंसानों वाली जिंदगी नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोप कंट्रीज में कुत्तों को वैल्यू दी जाती है, जानवरों को वैल्यू दी जाती है। इधर तो इंसानों को वैल्यू नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है।
वो नहीं, हिंदू मैं है। इधर ये कहना चाहूंगा, ये एक आपकी जो आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं चीजें, लेकिन मैं कह दूं ये जितने भी इधर हमारे साथ भाई खड़े हैं ये सब तो मुसलमान है ना ऑलमोस्ट लाहौर में, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से वो, इसका मतलब है मुसलमान हिंदू नहीं, पाकिस्तान में ओवरऑल ही देखा जाए चोई तो साहब, मैं कल एक बच्ची का इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल था, मैं हैरान हो गया था वो इंटरव्यू सुन के। वो बच्ची बता रही थी कि हम जो लड़की है ना, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों की बात बता रहा हूँ, कि 5 क्लास के बाद जो है ना हमें हमारे माँ बाप पढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ने देते? वो लड़की कहती है मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, मुझे इंजीनियर बनने का शौक है। मैंने पता नहीं किस तरह से मैट्रिक की अपने बाप की वजह से। मैट्रिक जब क्लियर हो गया तो उसके बाद मेरे घर वालों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया, क्योंकि हिंदू लड़कियों का रिवीजन जो किया जाता है उनको, Forced conversion हाँ जी, ये सब उन्हें उनके मजहब चेंज करवा दिया जाता है। तो उसने उस बच्ची ने एकेडमी टाइप बनाई हुई है, 100-150 बच्चे उस बच्ची के पास हिंदू पढ़ते, इवन के वो हिंदू लड़की मुसलमान बच्चों को तालीम देती है। अच्छा, उसके बीच में उस बच्ची रो पड़ी, वो बच्ची, मैं सुन के हैरान हो गया उस बच्ची को देख के। उसने कहा जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, जब वो 5वीं क्लास में जाते हैं तो मेरा दिल दुखने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है कि मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी कि 5 क्लास पढ़ने के बाद इनके माँ बाप ने आगे ने पढ़ने नहीं देना। ठीक हो गया। जो लोग बहुत पहले से हमारी वीडियोस को, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, उन्हें आइडिया होगा, हमने भी 50 के करीब या शायद 50 से भी ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे सिंध में, जब हमने गए थे उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उन्हें यूनिफॉर्म लेके दिया, बुक्स लेके दी, फीसें थी, या जो भी सारा प्रोसीजर हम उनसे क्लियर करके आए। लेकिन 3 माह बाद ही उस स्कूल के प्रिंसिपल का हमारे साथ राब्ता और उन्होंने बोला कि जो आपने 50-60 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था उनमें से मुश्किल से 8 से 10 स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी सब वापस चले गए हैं। उसकी रीजन यही है ना कि भाई उन्हें पता है आगे जाके एजुकेशन या उस तरीके से मुश्किल आएगी। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है और ये हमारा डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक। पाकिस्तान हमेशा जो हो इंडिया के देखेला कि इंडिया $300 मिलियन छोड़ देलस, लेलस नहीं। तू तो $6 ट्रिलियन लेवे, $7 ट्रिलियन अरब जान, यहाँ देख 300 मिलियन छोड़ देती। तो $1 मिलियन खरीदेंगे तो नाक रख ले, $1 अरब खरीदेंगे तो ऐसा नाक रख ले, कैसे मिल जाए, कैसे पूरा पाकिस्तान कि कुछ ऐसा पुराना भिकमंगा हुए अतः का आदत हो। तो प्रधानमंत्री के नहीं, पूरा हमारी जनता आवाम के आदत हो भीख मांगना। भीख न मांगे तो दुनिया चली नहीं, जनता तो भूखल मर जाए। अब भीख मांग के खियाओ तो पूरा जनता के, तब तक समझ के यही औकात रह गलो। हाँ, तो पूरा शोएब चौधरी तो ये पूरा इंडिया के बारे में देखा बा तुमन। भैया अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया।